इससे पहले पूरी रिकॉर्डिंग की, इंट्रो की, और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि मेरी जितनी नर्वसनेस थी वो उसमें निकल गई, और वो लिटरली ऐसे रिकॉर्ड हुआ है कि उसमें मेरा सर नहीं है एंड आई एम टॉकिंग। अब मुझे नहीं पता कि मेरी अभी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि उसमें मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। आई एम जस्ट होपिंग कि इसमें मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो दिस इज़ अमलू। Oh yeah, by the way, I'm Maria and I'm starting this channel. पहली दफ़ा कोई भी चैनल मैं पहली दफ़ा स्टार्ट कर रही हूँ, and I have always been fond of many bloggers, fashion bloggers, beauty bloggers में मेकअप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, but still I do follow a couple of them. Lifestyle bloggers, पाकिस्तानी, UK वाले भी बहुत सारे, so I really enjoy that. Anyways, चलिए अब मिलते हैं अमलू से, क्योंकि this channel is mainly going to be about this precious baby of mine, Chica. खुश दिस चिका, आज इनका मूड बहुत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्यों, जब से सो के उठी हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली एक क्लोथिंग हॉल है, समर क्लोथिंग हॉल, जो कि अमल के सारे क्लोथ्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट स्टोर्स, और उस डिफरेंट वैरायटी है उसमें, स्लीप वेयर भी है, फ्रॉक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। And I'll be talking about styling them as well, probably in this video, or I'll make a part 2 or something, I don't know. I'll get into the video now. As you have already met my daughter, who is being really grumpy and not very welcoming, but it's okay. I'll show you her welcoming and friendly side as well. Emlu, will you show them? Will you show them? Will you show them your friendly side? Ui, 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 ui. Okay, okay, okay. Okay, alright, you can just lie down here. Okay, where's your toy? Oh, okay, okay. अच्छा जी, इस चैनल पे ज़्यादातर जो बातें होंगी वो पेरेंटिंग से रिलेटेड होंगी, न्यू मॉम के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होंगी, कैसा वो फील करती हैं, कहाँ से उन्हें गाइडेंस मिलती है, कहाँ गाइडेंस नहीं मिलती किन चीज़ों में, स्पेशली कंसिडरिंग आवर कल्चर, क्या चीज़ किन चीज़ों को टैबू समझा जाता है अबाउट टॉकिंग अबाउट दैम, तो वो सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता। आज ये सिर्फ क्लोथिंग हॉल है, लेट्स गेट इनटू इट। नो, अच्छा जी, एज यू कुड सी कि मेरा बेबी बहुत रो रहा था, अभी भी बहुत रो रहा है, सो आई कुडंट कंटिन्यू लाइक दैट, आई मीन आई कुडंट कंटिन्यू डूइंग अ सिटिंग वीडियो। तो अब भी हम इसी तरह चलाएंगे, आपको मेरी आवाज़ आएगी फ़िलहाल, और थोड़ा थोड़ा मैं आपको इधर नज़र आऊँगी। ऑलराइट, लेट मी ट्राई, या हाय। सो जी, कपड़े जो हैं वो कुछ यूँ हैं, मैंने ज़रा रेंज इस तरह करके रखे हैं। आई एम गोना डिग इन टू दीज फर्स्ट। ये सारी जो वैरायटी है ये सब मैंने काका स्टोर से ली है। इनकी शॉप जो है वो मिलेनियम में है, जो मैं जहाँ गई हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि और कहाँ इनकी शॉप है। बहुत अच्छा स्टोर है। ज़्यादातर जो क्लोथिंग है वो चाइनीज़ ही, आई मीन चाइना से ही आई हुई क्लोथिंग है, काफ़ी रीज़नेबल है, तो इसलिए मुझे जो है अच्छा लगा। मटेरियल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इफ़ इट्स चीप, सो इट्स नॉट चीप दो, बट इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, इट्स नॉट क्रेज़ी एक्सपेंसिव। इनफैक्ट मैंने इनकी कुछ ऐसे भी क्लोथ्स, आई मीन पीसेस देखे हैं जो डबल प्राइस में इंस्टाग्राम पे जिस पे मिल रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर माई क्यूट लिटिल मंचकिन। अच्छा जी, ये है एक पीजे सेट जो कि बहुत अच्छा पिंक कलर है, लेकिन इसमें उतना अच्छा आ नहीं रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी जस्ट फोकस। नहीं, ये उतना प्यारा पिंक कलर नहीं आ रहा जितना ये है, नहीं आ रहा है। एनी हो, इट्स जो फ्लेमिंगो का ज़्यादातर फ्रेश सा ट्रॉपिकल सा कलर होता है ना, इट्स दैट। दिस पीस फॉर इट्स अराउंड 550 समथिंग, एंड अमल इज़, दो शी इज़ 6 months old, शी इज़ माशाल्लाह क्वाइट चंकी एज यू कैन सी। तो इसके लिए मैं जो भी क्लोथिंग लेती हूँ वो मैं अब तो मैं 12 to 18 months के बेबीज़ के लिए ही ले रही हूँ, एंड इट वर्क्स फाइन। जो काका स्टोर से जो भी आ रहे हैं कपड़े अब तक इस साइज़ के, दे हैव बीन वर्किंग फाइन फॉर मी। ये जो पहनी हुई है ये भी इसी साइज़ का है। इट डज़ लुक बिग ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि आप बहुत जल्दी, ये नहीं होता कि फ़ौरन कपड़े छोटे हो रहे हैं और फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? नहीं होती है ना फिर ऐसे प्रॉब्लम, सही बात है ना? अच्छा, सो द नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम इज़, ये तो 2 पीजे सेट्स ही हो गए। ये भी बेचारा प्यारा है, लेकिन इतना इसमें पता नहीं चल रहा डिज़ाइन। दिस इज़ हाउ इट इज़, इट सेज फॉलिंग स्टार एंड इट कम्स विद दिस शॉर्ट, एंड हम लुक, इट कम्स विद अ शॉर्ट।
It comes with a shirt. Oh my god. दिस इज़ अनदर फ्रॉक. ये सेट है लेकिन इसके साथ एक पजामा भी है. इसका फैब्रिक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसके ये टॉप बिट जो है ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट. और ये जो है दिस फील्स लाइक लाइटर देन लॉन. जिसका आर्म होल कट है प्लस दिस बिट, इसकी वजह से पहनाने में ये बहुत आसान है. अच्छा, ये जिस ट्राउज़र के साथ आया है ये इसका ग्रे कलर का ट्राउज़र है. एंड दिस ट्राउज़र has this printed on it and this plant bit, and it has this bow attached. This was also quite reasonable. ज़्यादातर चीज़ें जो है फ्रॉक्स के सेट जो हैं ये 600 to 700 के बीच में है. एक ये इसका सेट है जो कि मैंने काफ़ी बड़ा मंगाया है. और मैंने जब अभी पहले रिकॉर्डिंग की थी तो आई डिड से इट फील्स रियली वियर्ड टू रिपीट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन. बट एनी हू, मैंने शॉर्ट का सेट इसलिए मंगवाया था दो आई डिड नॉट लाइक द शर्ट मच. इसके अंदर ये कोल्ड शोल्डर है, फैशनेबल है, ठीक है, पॉकेट्स भी हैं. बहरहाल मुझे कलर बहुत अच्छा, दिस इज़ लाइट पिंक, इसमें एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा, ये इस कलर का है. तो एनी हो, आई डेंट लाइक द टी शर्ट मच. आई ऑर्डर्ड इट फॉर द शॉर्ट क्योंकि मुझे ये लेस वाला शॉर्ट और कहीं नज़र नहीं आया था, स्कर्ट टाइप शॉर्ट जो है. और क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं इसको शॉर्ट्स जो है एक मल्टीपल तरह से स्टाइल करूँगी. इस तरह के जो ये फ्रॉक्स होते हैं जब छोटे हो जाते हैं, जो मतलब इतने छोटे लेंथ वाइज जो कि अब मल को हुए हैं, इसमें जो पैंटी होती है बच्चों की वो दिखना शुरू हो जाती है, बट फ्रॉक उनको फिर भी आ रहा होता है. सो आई वुड नॉट वांट टू वेस्ट एनीथिंग विच इज़ दिस क्यूट एंड स्टिल फिट्स माय बेबी. आई वुड यूज़ इट एज अ टी शर्ट विद अ पेयर ऑफ गुड शॉर्ट्स. आप देख सकते हैं कितना सडनली फ्रॉक भी और प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. सो इसलिए मैंने ये सेट बाय किया था. अमल को ये जो है शॉर्ट अभी भी अच्छा मतलब आ रहा है, लूज़ है, यू कैन टेल इट्स लूज़, बट इट लुक्स नाइस ऑन हर. पिक्चर आई थिंक मैंने नहीं ली थी when I first made her wear that. This is another romper frock. Not another, this is the only romper frock I bought from Kaka store, which says I am daddy's girl. And it's also quite comfortable and it looks really cute on her. I'm gonna attach a pic of her in this if I अगर मुझे इस वक्त याद रहा. अच्छा, मैं तेज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा इरादा था अपने कैम से रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन क्योंकि मेरा कैम जो है उसमें वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही. आई थिंक यू नीड अ माइक फॉर इट. तो मैंने जो भी ड्रेस हटाए मैं आपको भी दिखाती हूँ. इस कबाड़ के लिए माजरत. ये फ़्रॉक भी काका स्टोर का है, उसका मटेरियल बहुत बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ईद पे मंगाया था. और दिस इज़ अ वन पीस, ये मतलब टू सेट नहीं है कि गर्मी लगे या समथिंग. तो यू कैन सी कि यहाँ से स्टिच्ड है. नेट भी बहुत सॉफ्ट वाली नेट है. ठीक है. Actually, I ran out of my camera battery, so I mean my phone's battery, so I had to bring my camera again. Okay, so this is another frock जो कि मैं हर फ्रॉक को यही बोल रही हूँ लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगा था बिकॉज ऑफ द स्लीव्स एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिल. दोनों साइड्स पे जो फ्रिल हैं प्लस ये जो फेस है, इट्स रियली रियली क्यूट. दिस इज़ ऑल्सो नॉट आयर्न्ड, प्लीज़ पार्डन माई काहिली, क्योंकि मैं ये वीडियो शूटिंग जो है इसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट माई बेबी. सो वो तो खैर फुल टाइम जॉब होती ही है, इट इज़ अ मसरूफियत, बट उसके अलावा भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. अच्छा, सो दिस इज़ वेरी प्रिटी. इसमें कोई पॉकेट्स नहीं है, ये इल्यूजन ऐसा है कि जैसे यहाँ पॉकेट्स हैं बट नहीं है. दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी रीजनेबल. मैं अपना हाथ हटा लूँ, बेचारा फ्रॉक जो है वो अकेले ही प्यारा लग रहा है, मेरे हाथ के साथ प्यारा नहीं लग रहा. अच्छा जी, ये भी एक और फ्रॉक था जिसकी मेरे पास पिक्चर है. अमल पे बहुत बहुत प्यारा लगा था ये. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ईद और अभी उनके पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो वैसे ये दिखाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, बट दे माइट री स्टॉक इट एज वेल, यू नेवर नो. इसमें भी एंड पे ये फ्रिल्स हैं और इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा पतला है, जो आजकल की बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है ना उसमें भी. अच्छा, इसके भी आर्म होल्स काफ़ी डीप हैं फॉर अ बेबी ऑफ दिस एज. अच्छा, ये इनका साइज़ शायद 110 है. ठीक है, मैं जो अमल के लिए मंगाती हूँ काका स्टोर से वो 110 होता है. इट्स नॉट फोकसिंग. ठीक है, तो प्लस इसका जो ये वाला ए लाइन वाला कट होता है ना, इसमें आपका बच्चा ज़्यादा टाइम तक कपड़ा पहन पाता है क्योंकि वो ऑब्वियसली फिगर डिफाइनिंग नहीं होता कपड़ा, तो वो ऐसा नहीं होता कि इधर से टाइट हो रहा है, अनकम्फर्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं होता. इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह के कपड़े लेने चाहिए, किन कट्स के लेने चाहिए.
वन डे किस एज से शुरू करें और कौन सा कट लें, क्या लें, इन सब पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट डन विद दिस हॉल। नॉट दैट आई एम नॉट इन्जॉइंग इट, आई एम, लेकिन मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है कैमरे में, मुझे बगैर पंखे के बैठना पड़ रहा है। मैंने सब बता दिया। ओके, सो दिस इज़ अ नाइट सूट। ये अभी तक के मैंने अमल को नहीं पहनाया है। इट हैज़ फ्लेमिंगोज़ ऑन इट्स शर्ट एंड फ्लेमिंगोज़ ऑन इट्स शॉर्ट एज वेल। इसका मटेरियल भी अच्छा है, मतलब जैसा होता है पीजेस का, बट अ लिटिल लाइटर देन आर पीजेस। यू कैन सी इट्स वेरी नाइस। ये भी शायद 110 साइज़ है एंड दिस वाज 540। ओके, अच्छा जी, ये एक टी शर्ट है। जैसे मैं कह रही थी कि मैं शॉर्ट को फ्रॉक्स के साथ पेयर करूँगी, इसी तरह मेरा प्लान था कि मैं टी शर्ट्स भी इस तरह की लूँ कि जो मैंने अगर कहीं बाहर ले जाना है। ये ज़्यादा फैंसी नहीं है, ठीक है। इट हैज़ अ फ्लेमिंगो ऑन इट एंड इट हैज़ दिस फ्लावर अटैच्ड। मैं करीब से दिखाती हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छा स्टिक ऑन है इनका। काका स्टोर की जो टी शर्ट्स हैं, दीज वर लाइक 345 ईच। मैं एक और टी शर्ट जो है वो पिक्चर अटैच करूँगी, येलो कलर की टी शर्ट है, वो भी सेम प्राइस थी। मटेरियल भी बहुत अच्छा है। एनी हु यू डू हैव टू कीप द बेबीज़ इन AC जब आप ये इस तरीके के कपड़े टी शर्ट वगैरह टाइप पहनाते हैं, कि आजकल की गर्मी टी शर्ट्स के लायक बिल्कुल भी नहीं है। एनी हु, फिर भी थोड़ा पतला मटेरियल जो होता है वो चल जाता है, लेकिन आजकल गर्मी है बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ नॉट थिक। मेरा बस कहना आजकल की गर्मी के हिसाब से था। अच्छा, तो बेसिकली मैं कह ही रही थी कि मैंने टी शर्ट भी यही सोच के मंगाई थी कि इसको मैं ड्रेस अप और ड्रेस डाउन दोनों कर सकूं। जब मुझे सिर्फ घर में पहनाना होता है तो मैं अमल को ये पहनाती हूँ विद अ वेट पैंटी, जो टाल पैंटी होती है उसके साथ। और जब कहीं जाना होता है या सडनली कहीं निकल रहे हैं एंड ऑल, देन आई पेयर इट अप विद अ शॉर्ट और स्कर्ट। इसलिए मैंने एक स्कर्ट भी ख़रीदा है। तो दिस इज़ स्मार्ट बाइंग, आई थिंक मैंने खुद ही नाम दे दिया। बट स्मार्ट बाइंग एज एन, आप ऑब्वियसली आप कोवर्ड्स जो हैं डिफरेंट तरह के, इस तरह के सेट भी मिलते हैं जिसमें मल्टीपल कोवर्ड्स जो हैं वो आपस में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। एंड देन यू कैन फील, यू नो, इट्स लाइक अ न्यू ड्रेस, अ फ्रेश ड्रेस फॉर बेबीज़। उनकी अम्माओं को ऐसा फील होता है, बच्चों बेचारों को तो पता ही नहीं होता वो क्या पहन रहे क्या नहीं पहन रहे। सो टी शर्ट इज़ डन। आई ऑर्डर 2 more टी शर्ट्स, 3 more टी शर्ट्स एक्चुअली। एक मैंने वाइट ख़रीदी थी, टॉम एंड जेरी बना हुआ था उस पर, वो भी मैंने किस लिए ख़रीदी थी मैं भी बताती हूँ। ओके, दिस इज़ अनदर टी शर्ट। ये इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयड्री है। दिस इज़ फ्रॉम येलो। ये सब एम्ब्रॉयड्री है। और ये जो है ये क्या होता है, वो एप्लिक होता है आई गेस, ये वो है, ठीक है। मेरे कैमरे में जूम नहीं हो रहा है ठीक से। इसके यहाँ पे 2 बटन्स भी हैं। दीज टी शर्ट्स वर ऑल्सो 350, 345, नो दे वर 3, दिस वन वॉज 299 एंड दिस इज़ बाय येलो। उस पर ज़ारा लिखा है, आई थिंक प्रॉबली इट्स बाय ज़ारा, आई एम नॉट श्योर। ये 9 to 12 की एज का है। 2 मैं अमल के लिए इधर 9 to 12 मंगा रही थी, अब मैं 9 to 12 नहीं मंगा रही हूँ, अब मैं 12 to 18 मंगा रही हूँ। ये 12 to 18 से रिलेटेड एक और कहानी मेरे पास। अच्छा जी, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस टी शर्ट एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं ज़्यादातर 9 to 12 का ही साइज़ ऑर्डर कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो ऑर्डरिंग 12 to 18 नाउ, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ ग्रोइंग क्वाइट क्विकली। दिस वॉज अनदर टी शर्ट, ये रेड कलर की है। मुझे रेड कलर पहनाने का बहुत दिल कर रहा था। इसमें कुछ ऑरेंज आ रही है बट ये रेड है। सो ये मैंने 9 to 12 ही साइज़ ऑर्डर किया था आई गेस। और दिस इज़ 1 year, या दिस इज़ 9 to 12, ठीक है। दिस वॉज 399, दिस ब्लैक वन वॉज 299, दिस वन वॉज 399, जो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी थी। बाद में जब मुझे ये और जगहों पे नज़र आए फ्रॉक्स चेज़ पे, तो मुझे ये थोड़ी उस वक्त एक्सपेंसिव लगी थी। हाउएवर जब मैंने वो चेज़ वाले कपड़े पहनाने शुरू किए तो मुझे बहुत ज़्यादा साइजिंग में गड़बड़ लगी। एंड देन दीज वर द सेवियर। अब मैं इनमें से एक टी शर्ट पहना चुकी हूँ बार बार। जो काका स्टोर की टी शर्ट्स हैं वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली पहनने में आ रही हैं। हाउएवर जो चेज़ वाले कपड़े हैं वो मुझे सीरियसली ऐसा फ़ील हो रहा है बिकॉज ऑफ द साइजिंग, नॉट द मटेरियल बट बिकॉज ऑफ द साइजिंग आई फील के पैसे मेरे वेस्ट हो गए। ब्लू, ये नहीं चला दूँ, बहुत प्यारा लग रहे हो ना आप रेड टी शर्ट में।
है ना, है ना, है ना भाई। किसने अप्पू खाया अभी? अब नहीं खाया है? शहजादा। चलो आप खेलो, मम्मा वाटर पीने जा रही है। सही है, चाहे मम्मा वाटर पीने। नींबू आ रही है मेरे बच्चे को। पैसे मेरे वेस्ट हो गए। ओके, अब नाउ वी आर मूविंग टू चेज। आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्कर्ट्स। सो दिस इज़ अ कोड। ये इसका टॉप है, ये चिकन का है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी लाइट मटेरियल है, अंदर की लाइनिंग भी काफ़ी लाइट है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह की। ये अवेलेबल है अभी, और इसके मल्टीपल कलर्स हैं, येलो है, पिंक है। इस पर एक ये चीज़ कुछ डैंगलिंग सी लटक रही है। ये अराउंड 800 का था शायद, या इट वाज 799। और इसके साथ ये स्कर्ट है, ये मैंने 1 ईयर ओल्ड का मंगाया है, तो ये वाकई 1 ईयर ओल्ड का साइज़ है। जब मैंने ये एक ही पीस ऐसा है जो एक्चुअली 1 ईयर ओल्ड का साइज़ है, बाकी तो जो साइज़ निकले थे वो बड़े ही डिसअपॉइंटिंग थे। दिस इज़ द स्कर्ट, आई डोंट लाइक दिस बिट ईदर, तो मैं शायद इसका कुछ कर दूँ। मुझे ये जो है ना, ये चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इस स्कर्ट के साथ मेरे प्लान ये है कि जो मेरे पास टी शर्ट टॉम एंड जेरी वाली है, आई एम गोना पेयर इट विद दिस। अच्छा जी, दिस इज़ अ फ्रॉक जो कि बहुत डीप आर्म होल्स के साथ है, और इस तरीके का ये टॉप है, वो क्या होता है, मशरूम टाइप का, वर्ड नहीं आ रहा मेरे माइंड में। एनीवेज़, ये स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस तरह का जो ये कट होता है ना, जिसके सिर्फ टॉप बिट होती है और आर्म होल होता है, बाकी ये बहुत ज़्यादा पहनाने में आसान होता है। तो मैं इस तरह के फ्रॉक्स सीरियसली ढूंढ रही थी। मैं पिक्चर्स लेके पेजेस को भेज रही थी कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो दिखा दो। सो व्हेन आई फाउंड दीज ऑन चेज अप, नॉट चेज वैल्यू, तो आई वेंट क्रेजी एंड दे वर जस्ट 399, और हर साइज़ में अवेलेबल थे, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 सब में। तो मैं लिटरली पागल हो गई थी। ये यू कैन सी दीज आर 399 में। टैग पैसे ला रही हूँ, इससे टैग फोकस करेगा। एनीवे, ये फोकस नहीं कर रहा, बट समवॉट यू कैन सी दैट दिस इज़ 399, और दैट टू विद एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह से फ्लावर अटैच हुआ है, एंड इस पे लिखा है रेडिश डोंट अबंडन, मतलब ईट योर वेजीज। ठीक है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने ये इस कलर में मंगवाया, रेड में मंगवाया। रेड मैंने भी पहनाया भी था वीडियो बनाने से पहले, ताकि मैं अमल को उस फ्रॉक में दिखाती, बट उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा टैंट्रम थ्रो किया, एंड अनफॉर्चुनेटली वो टैंट्रम जो है वो काफ़ी तबाही में तब्दील हो गया, एंड वो फ्रॉक काफ़ी गंदा हो गया। सो आई कुडंट, एंड बस फिर ये स्टोरी है। लेकिन खैर, अनफॉर्चुनेटली बहुत मैंने खुशी खुशी मंगाया, एंड यू कैन सी द ब्रांड इज़ कॉल्ड बचपन, या, एंड दिस वॉज for 12 to 18 months old. I'm gonna attach a picture of Amal wearing the same size, and you can totally tell कि ये फ्रॉक का साइज़ जो है, ये इवन ऑन अ चंकियर बेबी, ये 9 मंथ्स के बच्चे के लिए भी नहीं है। तो 12 से 18 इज़ लाइक नॉट जस्ट स्ट्रेचिंग इट, इट्स प्योर लाइंग, आई वुड से। तो मैंने ये नहीं चेक किया कि इनका जो साइज़ गाइड है उससे कंपैरिजन में कितना कम ज़्यादा है, क्योंकि मैं साइज़ गाइड देख के ही मंगवाया था, और मे बी आई एम मिस्टेकन, आई एम नॉट श्योर। देखा तो मैंने था, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कौन से पीस का साइज़ गाइड देखा था। तो खैर, बहरहाल बिल्कुल भी ये साइज़ किसी भी तरह 12 से 18 महीने के बच्चों का नहीं है। ये हार्डली 8 महीने के बच्चे का साइज़ भी नहीं है, क्योंकि माई बेबी 6 मंथ, मतलब शी कम्प्लीटेड हर 6th मंथ, शी स्टार्टिंग द 7th, और ये उस पर अभी बिल्कुल ऐसा है कि हाँ, मैं इस 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में पहना लूँ बस। और मैंने ये 3 मंगा लिए, कैन यू बिलीव इट, 4 एक्चुअली। एक ये है, एक ऐसा सेम मरून है जिसकी मैं पिक्चर अटैच करूँगी, एक ये है, दिस वन इज़ ऑल्सो बाय द सेम ब्रांड, एंड इट्स ऑल्सो 12 to 18 मंथ। ही मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन उस पर जो चीज़ लिखी है वो मुझे ज़रा एम ही लगी थी, फिर भी मैंने मंगा लिया था, क्योंकि आई रियली वांटेड दीज फ्रॉक्स। खैर, ये लग ही रहा है आपको कितने प्यारे लग रहे हैं, दिखने में हैं भी बहुत प्यारे। इस पर लिखा है I am 4 फॉर समबडी हु इज़ 12 to 18 months ओल्ड।
4 कैसे हुआ वो ये मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताएं, हो सकता है मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। तो एनीहू है ये फ्रॉक्स बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपने मंगाना है तो आप साइजिंग ये माइंड में रखें, मंगाएं कि ये 12 मंथ्स की जगह मतलब आप हाफ समझ के मंगाएं, तो दैट विल फिट योर बेबी। ठीक है, ये 2 हो गए। एक वाइट था जो मैंने अमल को उसकी 6 मंथ बर्थडे तो हमने नहीं की थी, लेकिन घर में ही हमने केक काटा था, पिक्चर्स ली थी, उसमें मैंने पहनाया था। लेकिन उस दिन भी अमल वॉज रियली क्रैंकी, तो उसकी बहुत अच्छी पिक्चर्स हम नहीं ले सके। शी वॉज़ नॉट स्माइली एट ऑल, बहुत चिढ़ रही थी वो। अच्छा, एक ये टी शर्ट है, इस पर ये इस तरह से बटरफ्लाइज बनी हुई हैं गोल्ड एंड वाइट में और हार्ट बने हुए हैं। इसकी भी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं, इसका साइज़ बिल्कुल सही है। मैंने शायद सेम ब्रांड है, 12 to 18 मंथ्स, ब्रांड का नाम बचपन है, साइज़ सेम है, लेकिन ये साइज़ जो है इसकी साइजिंग टी शर्ट की सही है। अच्छा, इस तरीके की स्लीव्स हैं, फ्रिल है टॉप पे और आर्म होल बड़ा है, सो ये भी मेरा फेवरेट स्टाइल है। टी शर्ट्स मंगाने का रीज़न आई ऑलरेडी शेयर्ड। नाउ फॉर मोर थिंग्स स्टे ट्यून्ड। आई एम गोना टेक ऑफ नाउ।